हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान टेक एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10वीं के त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे और उनके सूत्रों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग सूत्र को देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में 6 सूत्र हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और एक कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये 6 सूत्र हैं। ठीक है, इन 6 सूत्र को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं वो देखिए। पहला सूत्र है, सूत्र को हम लोग कविता के माध्यम से याद कर लेते हैं। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तौल। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। देखिए, एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टेन थीटा। क्लियर है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? पी बाय एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? बी बाय एच। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? पी बाय बी। अब आप लोग कहिएगा आखिर पी बी एच है क्या? ठीक है, देखिए, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर बेस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ल। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, अब इन तीनों का मतलब आप लोग समझ गए। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, कर लीजिए। अब देखिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? पी बाय एच। क्या हो गया? पी बाय एच। वही कॉस थीटा का बी बाय एच और टेन थीटा का पी बाय बी, यानी पी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, उसके बाद टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? देखिए, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का जो उल्टा होता है क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। और टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। क्लियर? तो देखिए, जो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा एच बाय पी। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाय एच, तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बाय बी। टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी, तो कॉट थीटा का बी बाय पी। क्लियर है? 6 फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो याद क्या रखना है? जो पंडित पंडित बद्री बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। ठीक है, ये चीज कहीं भी एक कोना में नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब आपने 6 फॉर्मूला को देख लिया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं हम। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण तो 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब देखिए, थीटा जो है या तो मेरा यहाँ बन सकता है या तो मेरा यहाँ बन सकता है। ठीक है, पहले हम यहाँ वाला थीटा का डिस्कस कर लेते हैं, फिर वहाँ का यहाँ का थीटा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। एक त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है। क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ थीटा बना लेते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर।
यानी लंब बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और थीटा जिसके साथ एंगल बनाती है, कोण बनाती है, उसको बोलेंगे आधार यानी बेस, क्लियर है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, जो थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, क्लियर है। और थीटा जिसके साथ कोण बनाती है, थीटा जिसके साथ कोण बनाती है उसे आधार कहते हैं, क्लियर है तीनों चीज। आधार किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोगों ने यहाँ एंगल थीटा बना के देख लिए, जो यहाँ लंब हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा जिसके साथ कोण बनाया वो क्या हो गया, आधार। अब देखिए अगर मान लीजिए थीटा यहाँ ना कहे बना करके, आपको बोले जो थीटा इसको मानिए, तब क्या हो जाएगा, तब थीटा के सामने वाली भुजा ये जो आधार था वो आधार क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ठीक है। और जो आधार था, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, जो लंब था वो आधार बन जाएगा, क्लियर है। जो लंब था वो, जो आधार था अब वो लंब बन गया है, और जो लंब था वो अब आधार बन गया है, क्लियर है। कर्ण तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। अगर मान लीजिए ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 होगा, ठीक है। कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा है। अगर किसी सवाल में कर्ण छोटा दिया जाए या छोटा निकल जाए, तो उस कंडीशन में हमारा सवाल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। पहला सवाल में है, जो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है, जिसका बी कोण जो है क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, नाम दे देते हैं ए बी सी। एक कोण बोला समकोण, तो बी कोण समकोण हो गया, ठीक है। ये मेरा कर्ण हो गया। पहले आइडेंटिफाई सब चीज को कर लीजिए, जो कोण मेरा कर्ण होगा, कोण मेरा लंब होगा, कोण मेरा आधार होगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अब देखिए, अब हमको ए बी दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना, 7 सेंटीमीटर। तो उसकी मदद से पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना पता नहीं है, कर्ण निकालना है हमको। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना, 24 का स्क्वायर, और आधार कितना, 7 का स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर कितना, 576, और 7 का स्क्वायर 49। जब इसको जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा। ये कर्ण का स्क्वायर और ये कर्ण, देखिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, 25 निकल गया, 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखिए कर्ण निकल गया,
इसको नोट कीजिएगा, कर लीजिए। अब हमको ज्ञात करने के लिए बोला है जो साइन ए और कॉस सी, कॉस ए, उसके बाद साइन सी और कॉस सी। देखिए एक बार हमको बोला जो आप थीटा यहाँ मानिए, एक बार बोला थीटा आप यहाँ मानिए। तो पहले अगर हम लोग थीटा ए को मानते हैं तो आधार मेरा किस में चेंज हो जाएगा, लंब में, और लंब किस में चेंज हो जाएगा, आधार में। क्लियर है? तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब कितना 7 सेंटीमीटर। अब देखिए और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी ये 25। क्लियर है? ये मेरा आंसर हो गया। फिर कॉस सी, कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, देखिए थीटा यहाँ माने हैं तो ये आधार हो गया, आधार कितना 24, कर्ण कितना 25। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? ये मेरा 1 नंबर का सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बोल रहा है हमको जो साइन सी और कॉस सी। अब थीटा हमको बोला यहाँ मानने के लिए, तो थीटा लंब ये 24 और आधार कितना, सॉरी कर्ण कितना 25, और कॉस सी आधार बटे कर्ण, तो अब ये आधार और कर्ण ये, यानी 7 बटे 25। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर का सवाल हमको कह रहा है, फिगर कह रहा है जो आपको आकृति दिया गया है, आप अपने नोटबुक में देखिए, कह रहा है जो आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan p और tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, देखिए हमको एक चीज पता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। अगर tan का वैल्यू हमको पता चल जाए, मान लीजिए tan का वैल्यू या 5/12 है, ठीक है, तो कॉट tan का उल्टा कॉट होता है, यानी 12 बटे सॉरी हाँ, लेकिन यहाँ पे एंगल अगर सेम एंगल दिया रहता, ठीक है, अगर मान लीजिए tan p माइनस कॉट p का मान ज्ञात करने के लिए बोलता, तो देखिए ये अगर 5/12 है और ये, तो कॉट p का क्या हो जाता है 12/5 हो जाता है इस तरह से। तो वही चीज अब हमको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, जैसे ही एंगल देखिए, अगर एंगल यहाँ मानते हैं तो जो मेरा आधार है वो किसमें बदल जाएगा, लंब में, और जो मेरा लंब है वो किसमें बदल जाएगा, आधार में। तो देखिए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले क्यू आर निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना 13, पी क्यू कितना 12, और क्यू आर हमको तो निकालना ही है। ठीक है, इसको इधर कीजिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्यू का आर का स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा क्या है ए और ये क्या है बी, तो क्या अब हमको देखिए यहाँ पे स्क्वायर करने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा, इस तरह से 13 का 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12। क्लियर है? कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिखे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है क्या, जो एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर 1 से लेकर के 30 तक भी कम से कम याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए तो क्यू आर स्क्वायर 13 12 25 गुना, इसमें घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। रूट स्क्वायर को जब इधर बराबर की साइड लाएंगे तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? कभी भी जब सवाल बनाइएगा तो इक्वल टू का साइन देना मत भूलिएगा एग्जाम में, खास करके अगर एग्जाम में आप लोग बराबर का चिन्ह अगर नहीं देते हैं तो मे भी हो सकता है आप लोगों का नंबर कट जाए। तो इस चीज पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब क्यू आर हमको निकल गया, क्यू आर हमको कितना है 5।
अब देखिए टेन पी यानी लंब बटे आधार, पी यहाँ पे है तो ये मेरा लंब और आधार ये 5/12 माइनस। अब देखिए कॉट आर, अब थीटा हमको यहाँ मानना है तो लंब मेरा क्या हो गया ये और आधार मेरा ये हो गया, लेकिन कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यानी आधार ये 5 और ये लंब कट के क्या हो जाएगा 0। क्लियर है।